चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए चिन्वाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक विज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वे तो विभाव रूप परिणतियां हैं। इन समस्त विभाव रूप परिणतियों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उनकी ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदाकाल शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिकों से भी भिन्न एकमात्र शुद्ध वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न
मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादि और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदिक नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहे मैं तो एक मात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में शोधात्मा ही ते भुवन जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मन जान परिठिया कम कलंकिड़वी अपाल ते परम बेबी सब करम मल्लिका नाश करवरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नमो कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घात अरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना दिया।
श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहे एक मात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहती हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, उसमें स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा मोक्ष मार्ग कहते हैं और इसी का नाम धर्म है। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 84 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है। इस गाथा का जो मूल विषय है रत्नात्रय का स्वरूप बताया है। रत्नात्रय के स्वरूप का मतलब ये कि धर्म का वास्तविक स्वरूप बताया जा रहा है। क्या है डॉक्टर साहब? धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है और हमें अपने जीवन में धर्म प्रकट करना है। जब तक हमारी आत्मा में धर्म रूपी पर्याय प्रकट नहीं होगी तब तक हम कितने भी मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लीस नहीं पाया। इतने उत्कृष्ट उत्कृष्ट हमने आपने शुभ भाव किए, पुण्य भाव किया, नौवे ग्रीवक भी तो गए, लेकिन वो सब के सब कोलू की बैल की तरह इस संसार में जन्म मरण कर रहे हैं। क्यों? वो धर्म रूपी पर्याय प्रकट ही नहीं करी आपने। भले ही आप बहुत बड़े धर्मात्मा भारतीय कहलाए, लेकिन आपने अपने आत्मा में धर्म रूपी पर्याय प्रकट नहीं की। इसीलिए हमारे दिगंबर संत उस धर्म की पर्याय का स्वरूप यहाँ बताने जा रहे हैं इस गाथा में कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म कैसे होता है। क्या ये काम हमें करना है इस मनुष्य पर्याय में, बस ये समझिए आप। वे कहते हैं कि अपने आप को आत्मा जानने का नाम ज्ञान है, अपने आप को आत्मा को देखने का नाम दर्शन है और अपने आत्मा में रमण करने का नाम सम्यक चारित्र है। क्या आपको अपने दर्शन करना है? बस ये समझिए आप, और आपको धर्म हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपको कुछ नहीं कर रहा धर्म के नाम पे, केवल आपको अपना दर्शन करना है, आपको अपना ज्ञान करना है। क्या बस इसी को भगवान ने धर्म कहा है, बस समझ लीजिए आप। और ये हर जगह कर सकते हो। देखने का काम तो हम आप कर ही रहे हैं। आपको अलग से कोई देखना एकना भी नहीं है। आप देखने का काम भी करते हो, जानने का काम भी करते हो, क्योंकि आप आत्मा हो। देखना ही केवल आपका बिगड़ा है, बस जानना ही आपका बिगड़ा है। इस बिगाड़ को अगर आपने सुधार कर लिया तो समझ लो आपने हमने सब ने मोक्ष मार्ग में अपना नाम लिखवा दिया। समझिए आप, बिल्कुल लिख गया, गारंटी से लिख गया, किसी से पूछने की बात नहीं है। जब आत्मा की पर्याय में धर्म रूपी पर्याय प्रकट होती है तब उसे स्वयं में भी अतीन्द्रिय आनंद आने लग जाता है। क्या है डॉक्टर साहब? हाँ, स्वयं में भी आने लगता है। धर्म रूपी पर्याय का फल तो आनंद आना है।
पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करना है, जिसको भगवान ने धर्म कहा है। दुखी रूप परिणमन करना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। भगवान, दुखी रहना ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। समझ में आए भैया? आनंद में रहना ये हमारा स्वभाव है। क्या? क्योंकि हमारी वस्तु आनंद स्वरूप है। और जब पर्याय अपने आनंद स्वरूप की तरफ देखती है तो उसकी पर्याय में नियम से आनंद प्रकट होता है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, सुख शांति वाली पर्याय प्रकट हो जाती हैं। उसे भगवान धर्म कहते हैं। रत्नात्र का स्वरूप यानी धर्म का स्वरूप बताया जा रहा है। समझ में आया भैया? और ऐसा जो धर्म है वो कहीं ऐसा लिखा है रतनगढ़ साहब का आचार्य, ऐसा धर्म मूल नहीं मिले, ऐसा धर्म संवेद शिखर जी में भी नहीं मिले। क्या? ऐसा धर्म मंदिर में नहीं मिले भगवान, जो वहां जाके तुम ले आओगे। जब आत्मा स्वयं अपने आत्मा को समझ लेता है, स्वयं ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमन करने लगता है। समझ में आया भैया? उसे भगवान धर्म कहते हैं। जो गाथा का पाठ करते हैं, बहुत सुंदर चर्चा हमें आपको करना है, और समय की भी मर्यादा है। 10:30 बजे अपन नियम से 100% कोशिश करें कि 10:30 पे हमारा स्वाध्याय खत्म हो जाए। बस साथ में ये भी कोशिश करें कि 9:30 बजे चालू भी हो जाए। ठीक है? 1 घंटा तो कम से कम, आज 10 मिनट तो आपके ध्यान में ही चले जाते हैं। कम से कम 30-35 मिनट तो हमें इसके पढ़ने में समय देना चाहिए, नहीं अर्थ समझने में। देखिए, गाथा का पाठ करते हुए बहुत सुंदर चर्चा में जा रहे हैं अपन। निज देखना दर्शन तथा निज जान नाही ज्ञान है, जो हो सतत वह आत्मा की भावना चारित्र है। गाथा में तो स्पष्ट लिखा है, निज देखना। निज यानी शुद्धात्मा। निज का मतलब शुद्धात्मा है। क्या है? ये शब्द है। शब्द होती है तो उसका वाच्य भी होता है। जैसे शक्कर है, शब्द है, तो उसका वाच्य वो वस्तु जो मिलती है किराने की दुकान पर। समझ में आए? आगे बात समझ में? वाच्य वाचक। डॉक्टर साहब, ये शब्द है, वाचक है, और वाच्य उसका पानी। पानी शब्द है, वस्तु जो अपन पीते हैं। समझ गए आप? ऐसे निज। निज यानी मैं यानी शुद्धात्मा। लड़का लड़की नहीं। क्या? निज का मतलब शुद्धात्मा है। जो आपको यहाँ फोटो में दिखाया जा रहा है, आप सब शुद्धात्मा ही हैं। ये तो अनादि काल से हम जो अपने आप को लड़का लड़की देख रहे हैं, देखना बिगड़ा है बस के बाद। हम अपने आप को रागी द्वेषी देखते हैं, या आपका देखना देखना ही बिगड़ा है। आप तो देखने जानने वाले ज्ञाता दृष्टा हो, तो ये सुधार हो गया देखने में, लो और क्या है। जहाँ गलती है वहीं सुधार करना है। डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन करते हो, हमारे इस पैर में जो है, दाहिने पैर में तकलीफ है, बाल तोड़ हो गया, तो आप बाएं पैर में ऑपरेशन करोगे, आप क्या? बोलो कहाँ करोगे? हैं डॉक्टर मैडम? बाल तोड़ हो गया दाहिने पैर में, दर्द के मारे हम मरे जा रहे, मरे जा रहे, मरे जा रहे, तो डॉक्टर साहब के इसका ऑपरेशन होगा भाई साहब? कर दो डॉक्टर साहब, और क्या करें? हमें तो दर्द से निजात प्राप्त करनी है। और हम बायां पैर आपको दिखाएं, इसका करो पंडित, इसका करो, चले क्या? डॉक्टर साहब कहीं पागल हो गए क्या? तकलीफ तुम्हारी दाएं पैर में है, और बाएं पैर को तुम ऑपरेशन करवा रहे हो। नहीं चलेगा। जब लौकिक में नहीं चलता है, तो धर्म के मार्ग में कैसे चल जाएगा भाई? आप मुझे बताओ, कैसे चल जाएगा? हम देख रहे हैं अपने आप को लड़का लड़की, हैं हम देखने वाले, वो नहीं देखते। नहीं चलेगा। हो आप शुद्धात्मा, राग द्वेष रहित, और हम अपने आप को रागी द्वेषी देख रहे हैं। चले क्या? नहीं चलेगा। जहाँ गलती है वहीं सुधार करिए आप।
देखने वाले को देखिए, मैं तो देखने वाला हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ। जो हो गया भैया सुधार खत्म, और क्या हो गया धर्म आपकी। इतना सरल धर्म है, त्रियंच गति के देश वृत्ति तक हो जाते हैं। हमें सम्यक दर्शन की लाले पड़ रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं मिस्टेक है, श्रद्धा में ज्ञान में कोई मिस्टेक चल रही है आपकी। धर्म का फल तो तत्काल अतीन्द्रिय में मिलता है। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठान। अभी यहाँ बैठे बैठे डॉक्टर साहब गारंटी देता हूँ, बैठे बैठे आपको सिर्फ भगवान जैसा आनंद मिलेगा। कपड़े अपड़े उतारने की बात है तो बाद में करना। समझ में आया भैया? हाँ। तो कहते हैं निज देखना सम्यक दर्शन है, और निज जानना यही सम्यक ज्ञान है। और निरंतर अपने ज्ञान दर्शन का प्रवर्तन अपने द्रव्य स्वभाव में करना, इसको चारित्र कहते हैं भगवान। और इसी को धर्म कहते हैं, इसी का नाम धर्म है। समझ गए आप? देखिएगा चर्चा बहुत सुंदर है आगे की। भगवान आत्मा अनंत गुणों का पिंड है। इन गुणों का स्वभाव वर्णन करना है। द्रप है, पर्याय है। पणमन शक्ति से पर्याय का पणमन होता है। सब व्यवहार न्याय का विषय है, और यह आश्रय करने लायक नहीं। व्यवहार का विषय ही नहीं, ऐसा नहीं। विषय तो है, परंतु आदरणीय लायक नहीं है। 3.5 लाइन आप समझ लीजिए गहराई से, बेड़ा पार हो जाएगा, सच कह रहा हूँ। अभी आ रहे हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल वहीं चलेंगे, वहीं चलेंगे डॉक्टर साहब, उसी को समझना है ना? क्या कहते हैं? भगवान आत्मा अनंत गुणों का पिंड है। कौन? भगवान आते नहीं है आप। अगर आत्मा भगवान नहीं होता तो अरिहंत परमात्मा पर्याय भगवान नहीं होते। अपन जिनकी पूजा करते हैं द्रव्य से पूजा नहीं करते, पर्याय की अपेक्षा से पूजा करते भगवान की। द्रव्य से अगर पूजा करना पड़े तो आपको त्रियंच गति के जितने जीव हैं, सबकी पूजा करना पड़ेगी। हम सब जितनी भी भगवान की पूजा करते हैं वो पर्याय पर्याय नय से करते हैं। द्रव्य नय से तो सभी आत्माएं भगवान है डॉक्टर साहब। जितने भी हम भगवान की पूजा करते हैं वह द्रव्य से नहीं करते हैं। द्रव्य यानी वस्तु स्वरूप, तीनों काल एक रूप रहने वाली चीज। समझ गया? पर्याय से करते हैं। हम डॉक्टर साहब आपको जय जिनेंद्र करते हैं। मनुष्य तो आप भी हो, और मनुष्य तो वहां भी बैठा हुआ है, पीठे पे 500 रुपए लेगा भैया, पूरा सुबह से शाम तक काम करेगा। हम आपको नमस्कार इसी के लिए, वो चमत्कार को नमस्कार होता है दुनिया में। आपने बहुत अच्छा काम किया, आप डॉक्टर हो गए। प्रधानमंत्री को हम नमस्कार करते हैं, खड़े हो जाते उन्हें देख के, तो वे मनुष्य ही तो है। और पीठे पे बैठा हुआ है, चल चल रहा, काम कर छोड़ो। ऐसे आप, वो भी मनुष्य ये भी मनुष्य है, तो उनको नमस्कार किस लिए करते हैं? प्रधानमंत्री को मनुष्य की अपेक्षा से करते हो कि उन्होंने अपने जीवन में कुछ ऐसा काम किया, इसीलिए करते हैं। समझ में आया? द्रव्य पर्याय का खेल समझ में आता है डॉक्टर मैडम? हम भगवान को इसीलिए नमस्कार करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा में अपनी पर्याय में बहुत अच्छा काम किया है। समझ में आई? क्योंकि भगवान आत्मा कौन? उन्होंने अपने भगवान आत्मा को देखा, निहारा, और उसमें अपने उपयोग को लीन कर दिया। तो फल के रूप में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी निर्मल पर्याय प्रकट हुई है। जय हो भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। केवल मां जयकारी बोलने से हमारा कल्याण होगा कि भगवान ने जो किया है वो ऐसा काम करोगे तो तुम्हारी जय जयकार होगी, बोलो। है? तो कहते हैं कि जो आत्म वस्तु है वह भगवान स्वरूप है। क्या है? कैसी है? भगवान। भगवान नहीं होती
तो आज अरिहंत परमात्मा, जितने भी सिद्ध परमात्मा पर्याय भगवान हुए हैं, भगवान अंदर वस्तु है, शक्ति रूप से विद्यमान है, और उन शक्तियों की व्यक्तता आत्मा की तरफ देखने से प्रकट होती है। क्या कह रहे हैं भगवान? सबके पास में है, सभी आत्माएं स्वभाव से भगवान है। अप्पा सो परमप्पा, परम अप्पा सो अप्पा। आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के सिवा जगत में कोई परमात्मा होता ही नहीं है। इसी ग्रंथ की 22वें नंबर की गाथा है, अब पढ़िए आप। अप्पा सो परमप्पा, परमप्पा सो अप्पा। यानी आत्मा के अलावा कोई परमात्मा होता ही नहीं है। ये तो व्यवहारिक दृष्टि से सब काम चल रहे हैं। क्या भैया, ये प्रतीक है, ये समूह शरण के प्रतीक है हरिहंत परमात्मा, कि ऐसे ही भगवान वहां विराजमान है। समझ में आए भैया? हम्म? तो कहते भगवान आत्मा अनंत गुणों का पिंड है। कैसा है भगवान आत्मा? गुण कहो अथवा शक्ति कहो, जीवत शक्ति, चित शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, प्रभु शक्ति, विभु शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्ति गुण है, गुण है। अवगुण एक भी नहीं है, ध्यान रखिए। आत्मा में अवगुण नाम का कोई गुण ही नहीं है डॉक्टर साहब। गुणों के गोडाउन से हम आप सब, आप वे खबर ही नहीं है। जैसे आपके मकान में नीचे खजाने खजाना पड़ा हुआ, पर आपको पता नहीं है। हाँ, और वह भीख मांग रहे साहब, क्या ऐसा भीख ही मांग रहे बैठे हुए हैं, और क्या है कि ऐसा को 500 दे जाए, 700 रुपए दे जाए। अरे हम कह रहे डॉक्टर साहब जरा नीचे तो देखो जरा, है हीरे जवाहरात के खजाने पड़े हुए हैं। क्या ये फालतू के नाटक कर रहे हो आप? है पंडित साहब, हाँ हाँ मैं अब सही कह रहा हूँ। आप जब 10 फीट नीचे तो जाइए आप। अब फिर भी हम बैठेंगे, बोलो, फिर भी वही काम करेंगे क्या? अरे बोलो भगवान शोभा देगा उसे क्या? ऐसे ही ऐसे ज्ञानी हमको समझाते हैं। अरे तुम कहाँ अपना उपयोग लगाते फिरते हो? तुम्हारे अंदर, तुम तो गुणों के गोडाउन हो, शक्तियों के संग्रहालय तुम्हारे आत्मा में पड़े हुए हैं, तुमने कभी देखा ही नहीं कभी। तो ये पंच इंद्रिय के विषयों की भी मांगते रहते हैं, स्पर्श इंद्रिय के विषय से सुख मिल जाए, रसना इंद्रिय के विषय से सुख मिल जाए। भगवान मूर्खो, सुख नाम की शक्ति का तुम्हें पता नहीं। तुम्हें ये मालूम पड़ जाए कि सुख तो हमारी आत्मा के अंदर ही भरा हुआ है। भगवान कभी सुध नहीं ली इसने जीव ने। माँ जनवाणी माता पुकार पुकार कर कहती है, तू अनंत गुणों का गोडाउन से अनंत शक्तियों का भंडार है। तू एक बार अपनी आत्मा को तो समझ। तो हमारे पास टाइम ही नहीं डॉक्टर मैडम, हम क्या करें? तुम्हारी तुम जानो भगवान। नहीं है तो निकालना पड़ेगा। मनुष्य पर्याय में तो लिमिटेड समय है, जो हमें मिल गए हैं इतने ही मिलेंगे, इससे ज्यादा तुम चाहना चाहो तो नहीं मिलेंगे। अब तुम उसका सदुपयोग करोगे तो तुम अपने लिए करोगे, दुरुपयोग करोगे तो अपने लिए करोगे। भगवान कुछ नहीं कर सकते, भगवान तो मार्ग बताने वाले हैं। क्या, जो समझदार होते भगवान की बात स्वीकार कर लेते हैं, और वैसा अपने आप को जानते हैं, वे सदुपयोग करने लग जाते हैं, वे पर्याय भगवान हो जाएंगे। समझ में आए भैया? तो कहते हैं भगवान आत्मा अनंत गुणों का पिंड है। इन गुणों का स्वभाव पणमन करना। लो क्या है? अरे भैया गुण होते हैं तो उनके पणमन भी होते हैं डॉक्टर साहब। बिना पणमन के कोई गुण नहीं होता है। जैसे आत्मा में ज्ञान नाम का गुण है, तो वो पणमन भी कर रहा है। क्या कह रहे हैं? देखो जानना जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा हुआ है? ऐसी दर्शन नाम का गुण भी है, उसका भी पणमन हो रहा हुआ है। चारित्र नाम का गुण है, उसका भी पणमन हो रहा हुआ है। अभी पणमन लेना, विभाव रूप पणमन और स्वभाव रूप पणमन को छोड़ देना। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? क्योंकि पणमन शक्ति समझना ना अपन को, पणमन शक्ति समझना है ना, पणमन की बात आई ना इसमें। हर गुण, जितने भी गुण आत्मा में अनंत गुण है, उन अनंत गुणों का एक समय में अनंत गुण परिणमन चल रहा है। अनंत गुण है तो अनंत परिणमन भी चलेगा भगवान। हाँ,
तो आप कहोगे कि यार सुख नाम का गुण तो आत्मा ने बताया, देखो सुख नाम की शक्ति तो यहाँ लिखी है 5वें नंबर की। ये आत्मा सुख शक्ति से सुख रूप रहता सर्वदा, शक्ति से तो रहता है सर्वदा। अब तुम कहते कि साहब अब सुख हमारी पर्याय में तो है ही नहीं है, जब सुख शक्ति है। मैंने क्या कहा, क्या कहा था अभी? अभी आप ना तो व्यवहार रूप परिणमन को देखिए, ना स्वभाव रूप परिणमन को देखिए। अगर आपको सुख रूप परिणमन देखना है तो आपको अपने उपयोग को अपने शक्तियों की तरफ लगाना पड़ेगा, तो आपके परिणमन में भी सुख का परिणमन चालू हो जाएगा। कर्म के भरोसे मत बैठना, भगवान के भरोसे भी मत बैठना। क्या कह रहे भगवान? जो दूसरे के भरोसे बैठे हुए हैं, बिन की नियम से नैया डूबने वाली है, वे निगोद में ही जाने वाले हैं। चाहे वो भगवान के भरोसे ही बैठे रहे। समझ में आया भैया? यहाँ आप कमाई चलती है, समझ में? ऐसी बात है ये। तो कहते हैं जितने गुण होते हैं उन गुणों का परिणमन स्वभाव परिणमन करना है। बस आप समझ लीजिए, ज्ञान का परिणमन चल ही रहा, ज्ञान से आप पहचान जाइए। आप दर्शन का परिणमन ज्ञाता दृष्टा का चल रहा है, सुख का परिणमन नहीं चल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, दुख रूप चल रहा है। ज्ञानियों को मालूम तुम्हारी संसार अवस्था है, दुख रूप परिणमन चल रहा है, तुम अपनी आत्मा को नहीं जानते हो, तुम अपनी आत्मा की तुम्हें दृष्टि नहीं है, इसीलिए तुम्हारा दुख रूप परिणमन चल रहा है। क्या कह रहे? तुम अपने आत्मा की तरफ निहारने लगोगे तो तुम्हें सुख रूप परिणमन भी चालू हो जाएगा। भगवान सब शक्तियों का परिणमन जब द्रव्य की तरफ देखने से ही परिणमन होता है, ध्यान। अगर आप हम स्वाभाविक परिणमन के ग्राहक हैं, सुख चाहते हैं, तो आपको अपने आत्मा की तरफ निहारना पड़ेगा। अभी दुख रूप परिणमन चल रहा है डॉक्टर साहब, क्योंकि हम अपनी आत्मा की तरफ नहीं देख रहे हैं। और जब आत्मा की तरफ हम देखने लगते हैं, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। सिद्ध भगवान जैसा आनंद। माता जी, जब मैं सोच रहा हूँ क्षुल्लक का बनेंगे, मैं ये आश्रम छोड़े, ये घर छोड़ेंगे, आश्रम में जाएंगे, ये छोड़ दो, ये अभाव अभाव की बातें नहीं चलती यहाँ पे धर्म में। धर्म में सद्भाव की बात चलती है। अभाव में तो तुम अनंत काल तुमने निकाल दिया है, एक बार सद्भाव में भी तो जीना सीखो। जब बता दिया ना, तुम अगर सुख चाहते हो तो तुम्हें अपने आत्मा की तरफ देखना पड़ेगा, तुम्हें सुख मिलेगा। ज्ञानी कहते गारंटी देता हूं मैं, अगर तुम्हें सुख ना मिले तो तुम मेरे पास आ जाना, पर देखना तो है। पारसमणि, पंडित जी साहब आप करवा दो ना। अगर ये व्यवस्था होती तो हम भगवान सिद्ध भगवान के पास जाते, भगवान तुमने अनंत सुख प्रकट कर लो, भगवान थोड़ा बहुत हमें दे दो ना। वे ऐसी दुलत्ती देंगे कि दरवाजे के बाहर निकल जाओगे। समझ में आ गई भैया? भगवान कहती व्यवस्था है ही नहीं, तुम पागल क्यों हो गए हो? तुम अपना पागलपन उतारो। न एक तरफ दूसरे तरफ का करता ही नहीं है। वस्तु स्वरूप को समझो, तुम तो बस हमारे पास आए हो तो वस्तु स्वरूप को समझो। समझ में आए भैया? तो कहते हैं जितने भी आत्मा में अनंत गुण है, सबका परिणमन हो रहा है। ये आत्मा को बता रहे हैं, तो तुम छह द्रव्यों पे लगा लेना बैठे बैठे। आत्मा चूंकि हमारा मुख्य विषय है, कि हम आत्मा है, भगवान ने छह द्रव्य बताए हैं। जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। डॉक्टर साहब, वो इसी यही विश्व है। पुद्गल द्रव का परिणमन उसका चल रहा है, अपना चल रहा है। धर्म द्रव का परिणमन चल रहा है, उसमें भी गुण है। हर द्रव्य में अनंत अनंत गुण है डॉक्टर साहब, और सबके परिणमन चल रहे हैं, चालू हैं सबके। देखो भैया, प्रकृति का आनंद तो ले लो आप। हैं, इतनी बढ़िया मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, समझाने वाले हमको ज्ञानी मिल गए, तो भी हम प्रकृति का आनंद नहीं ले रहे। गजब हो गया भगवान। हैं, कहाँ दिमाग लगा रहे हो तुम लोग? हैं, ये लड़का मेरे, लड़की मेरे,
वे अपने कारण से आते, अपने कारण से जाते हैं भगवान। कोई मेरा तेरा नहीं है भैया। मेरे ही तो एक शुद्ध आत्म वस्तु ही बस मेरी है। उसमें अपनापन लाओ भैया। संजय भैया, अपने कारण से आते हैं, अपने कारण से जाते हैं। आप यहाँ आए हो तो अपने कारण से आए हो, और आपको जब जाना होगा तो आप चले जाओ। क्या? हम के संजय भैया, आप जो है यार थोड़ा ध्यान तो रखा करो यार भाई साहब, स्वाध्याय टाइम में है, उस टाइम पे मूर्ख हो तुम। मतलब हम इनका प्रणमन कराना चाहते हैं। हमारी तो जिद इस बात की है डॉक्टर साहब, इन्हें जब आना होगा तब आएंगे, इन्हें जब जाना होगा जाएंगे। लेकिन हम क्या चाहते हैं डॉक्टर साहब, तुम दुखी काहे के लेनो। अरे अपन गिने चुने तो लोग हैं भैया, हैं। यानी तुम प्रणमन कराना चाहते हो, तो तुम प्रणमन शक्ति को नहीं पहचानते हो। नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, प्रणमन शक्ति को नहीं जानते आप। तो इन्होंने ये बताया, जो आत्म वस्तु है वो अनंत गुण स्वरूप है, और उन गुणों का हर समय प्रणमन भी चालू है। अनंत गुण है तो अनंत प्रणमन भी उनके चालू है। सब काम अरूपी है। ये अलौकिक बातें हैं ये कहीं सभाओं में, आपकी धर्म की सभाएं बड़ी लंबी लंबी लगती हैं, हजारों लाखों लोग वहां बैठते हैं वहां जाके डॉक्टर साहब, पर ये बात बिल्कुल भी नहीं मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती है। ये तो हमारे शास्त्रों में ये बात लिखा पड़ी है। है? प्रणमन शक्ति से, अब देखो द्रव है और पर्याय है। द्रव्य में उन्होंने क्या, अनंत वस्तु स्वरूप अनंत गुण स्वरूप भगवान आत्मा लिया, और पर्याय में प्रणमन ले लिया। क्या ले लिया? देखिए शब्द को आप समझो, द्रव्य जो वस्तु है वो द्रव्य है, और जो उसका प्रणमन हो रहा है वो पर्याय है। ठीक है, अब देखिए आप, प्रणमन शक्ति से पर्याय का प्रणमन होता है। लो, ये कितनी सुंदर बात है भाई डॉक्टर साहब। ये आपका मोबाइल है, ये मोबाइल, ठीक है, कोई द्रव्य है कि नहीं है संजय भैया? है कौन सा द्रव्य है? खुदगल द्रव्य है। खुदगल द्रव्य की स्कंद रूप पर्याय है। क्या है ये? खुदगल द्रव्य तो उसे कहती है जिसका दूसरा विभाग नहीं किया जा सके। ये खुदगल द्रव्य की स्कंद रूप पर्याय है। जब ये अपन लेके आए थे तब ये बिल्कुल नया था। कैसा था? नया था। और अभी तो बड़ा जीर्ण शीर्ण सा हो गया। तो इसे को किसने कराया डॉक्टर साहब? अरे किसने कराया इसको? और अभी जैसा दिख रहा है और ऐसा ही रहेगा कि वो भी वो और जीर्ण शीर्ण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बोला भगवान। तो कौन करा रहा है इसको प्रणमन? ये मंदिर जब बना था तब कितना अच्छा लगता था, और इतना जीर्ण शीर्ण सा लग रहा है, तो ये कौन करवा रहा है जाए? अरे भैया बताओ कौन करवा रहा है? ये शरीर का, आप डॉक्टर साहब हम आप इतने बड़े हो गए, तो कौन ने करवाया? अभी पुद्गल द्रव्य को समझ रहे हैं अपन। समझ रहे? जो स्थूल चीजें हैं उन पे पहले फोकस करो। और हम अहंकार कैसे करते हैं? बच्चा छोटी से बड़ा होता है तो कौन करवा रहा है उसे? अरे कौन करवा रहा है? भगवान है। तो माँ बाप है, मैंने तेरे को इतना बड़ा किया। अब बोला अहंकार करता है, पागल हो गया ये। इसे तो भीतरा की देव के मंदिर में जाके आएगा, ऑपरेशन करवा दो जाकर। अहंकार करते रहते हो। घर में जो आपके रुपया पैसा आते हैं आते हैं, तो किन कारण से आते हैं और किन कारण से चले जाते हैं? आप यहाँ आए तो किन कारण से आए और किन कारण से जाओगे? अरे बोलो भैया। पर हम अहंकार किए बिना रहते नहीं है। बस वहीं पर वही बस कूप मंडूक जैसे हमारा खेल चल रहा है। अगर तुम्हें जो है वास्तव में अपने आत्मा का आनंद लेना है तो दीर्घ दृष्टि वाले बनो। कूप मंडूक मत बनिए आप। जगत के सब पदार्थ अपने कारण से आते हैं और अपने कारण से जाते हैं। कोई लड़का लड़की नहीं है। समझ में आए भैया? और उनके जो परिणमन हो रहे हैं द्रव्य के अंदर, वो गुण जो हैं
उनके अनुसार परिणमन चल रहा है। देखिएगा आपके 19वें नंबर की शक्ति को पढ़िए, इसमें परिणाम शक्ति को पढ़िए, आप क्या लिखा हुआ है वहां पे। अरे ये हमारा प्रतिबिंब है ये। उत्पाद व ध्रुवता सहित नित परिणमित हो आत्मा। कौन करा रहा है डॉक्टर साहब? हमारे आत्मा में आकुलता रूप परिणाम हुए, तो डॉक्टर साहब कौन ने कराए? बताओ कौन ने कराए, हमें बताओ। ये बच्ची है ना, हमारी बात बिल्कुल नहीं सुनती है। हमारा दिमाग खराब हो गया है। वो ऑपरेशन कराइए, माँ जनमानी माता के पास जाइए और समझिए इस बात को। जो जबरदस्ती टेंशन लेके घूमता रहता है जी, जबरदस्ती टेंशन लेके, क्योंकि अपनी इच्छा के अनुसार उन पदार्थों को ये परिणमन कराना चाहता है। इसे परिणमन शक्ति का ज्ञान ही नहीं है। यहाँ आत्मा की परिणमन शक्ति बताई जा रही, 6 द्रव्यों में लगा लेना भगवान। कोई भी द्रव बिना परिणमन के नहीं रहता है भगवान। यहाँ तो क्या, उत्पाद व ध्रुवता सहित वस्तु, सहित वस्तु नित्य परिणमित हो आत्मा। क्या है? आत्मा कह रहे, आत्मा भी एक वस्तु है, अरूपी है। ये द्रव जितने भी देख लीजिए आप, सब अपने अपने से परिणमन कर रहे हैं, अपनी अपनी शक्ति से परिणमन कर रहे हैं। दो दो द्रव तो आपको जानने में आ ही रहे हैं। जानने वाला चेतन भगवान आत्मा, और जो बाहर के पुद्गल द्रव, स्कंद रूप पर्याय, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव को थोड़ा एक साइड में रख दीजिए आप। या क्योंकि भगवान ने धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव, काल द्रव भी बताए हैं। उसे भी अब आप अपनी ज्ञान की कसौटी पे कस सकते हो, कसना चाहो तो। कसना चाहो तो। क्या भगवान, और हम नहीं जानते कहाँ है धर्म द्रव, कहाँ है धर्म द्रव, तो तुम ऐसी करते रहिए, ऐसे ही करते रहना है। भगवान की बात का अनादर करते हो, बात का अनादर करते हो भाई। भगवान कह रहे हैं ना, जातीय अपेक्षा चैत्र है। उन्हें तर्क से, युक्ति से, न्याय से आप समझिए आप। समय नहीं है, नहीं तो मैं समझा भी देता आपको। क्या? तो परिणमन शक्ति से, इस शरीर में जितना भी परिणमन हो रहा है डॉक्टर साहब, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड परिणमन शक्ति से हो रहा है। क्या? लेकिन हम कर्ता बने बिना रहते नहीं है। ये परिणमन शक्ति को समझने का मतलब ये है कि हम किसी का परिणमन करा ही नहीं सकते। हमारी आत्मा में अगर व्यवहार रूप परिणमन हो रहा है, तो डॉक्टर साहब आपकी गाली देने से नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। क्या कह रहे हैं? हमारी आत्मा में अगर दुख रूप परिणमन हो रहा है, तो आपकी गाली देने से नहीं हो रहा है? क्रमबद्ध पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय है वो, क्रमबद्ध पर्याय है। क्रमबद्ध पर्याय एक पर्याय है। द्रव्य में हर समय उसका परिणमन चल रहा है, उसे क्रमबद्ध पर्याय कहते हैं। क्या? परिणमन हो रहा है, हो रहा है, हर समय हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, तो हो रहे को अपन काहे दिमाग लगाए। अब विभाव रूप परिणमन हो रहा है, स्वभाव रूप परिणमन हो रहा है, अभी हम आपको बताते हैं डॉक्टर मैडम। विभाव रूप परिणमन हो रहा है, पहले ये तो नक्की करो कि आपने मुझे गाली दी है, इसीलिए मुझे अंदर में खेद हुआ है, ये आपके कारण से नहीं हुआ है। पहले ये समझो। या तो ये परिणमन फिर जो है आपके कारण से नहीं हो रहा है, तो हम इसे द्रव कर्म के द्वारा कह सकते हैं क्या? जो हमारी आत्मा के साथ में जो 8 कर्म है संजय भैया, चलो ये बात तो समझ में आ गया। समझ में आए कि आपके द्वारा हमारे अंदर विभाव रूप परिणमन नहीं हुआ, तो ये द्रव कर्म है, उसके कारण से तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो हाँ या ना। संजय भैया व्यर्थ टाइम ना बिगाड़ना है, और टाइम देना पड़ेगा। ज्ञानी ना समझ के बैठ जाना। हाँ, ये बातें समझना पड़ेंगी भाई। है ना? ना,
हाँ, द्रव कर्म के कारण से भी नहीं हो रहा है। यही तो समझाना चाहते हैं। सारी दुनिया के दिमाग में जैन धर्म क्या पढ़ लिया, वो कर्मों के कारण से, कर्मों के कारण, कर्मों के कारण, कर्मों का। और कछु ने दिखाई दो तो कर्म भी चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया? द्रव कर्म भी चढ़ गया। कहाँ चढ़ गया भैया? करना नहीं क्या पढ़ लो, सुबह से जय लगा, जय प्रतीति हो गई। हिसाब नहीं, हम तो चैन ही है। द्रव कर्म के कारण से होता है मोर आग तो इसके पढ़ना। कहते क्रॉस लगाओ, क्रॉस लगाओ, पहले क्रॉस लगाओ। उल्टी पढ़ाई पढ़ ली है। डॉक्टर साहब हुकमचंद भारत जी, वे कहते हैं हम भाई पढ़ाएंगे, जो पढ़ गए हैं उनकी फीस होगी 200 रुपए, और जो नए आए हैं उनकी फीस 100 रुपए। क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब, जो पढ़े लिखे हैं उनकी फीस लगेगी 200 रुपए, और जो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे हैं, नए कोरे आए, उनकी लगेगी 100 रुपए। क्यों? साहब 200 रुपए क्यों? हम तो समझदार हैं। आप, मैं तो फटाफट तैयार हो जाएगा। मैंने क्या बोला? पढ़े लिखे की फीस 200 रुपए, और बिल्कुल एकदम नया कोरा आया उसकी 100 रुपए। तो ऐसा आपने विभाजन क्यों किया? मैंने विभाजन इसीलिए किया है क्योंकि जो पढ़ गया है ना, तो मुझे उसे पहले पूरा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? उसे, उसको हटाना पड़ेगा उसके ज्ञान में से। उसे बिल्कुल कोरा करना पड़े, तो कोरे करने में बड़ी ताकत लगती है। समझ में आए भैया? हाँ, क्योंकि हम इस बात को समझते ही नहीं है। परिणमन शक्ति से पर्याय का परिणमन होता है। तो परिणमन शक्ति किसमें नहीं है? सभी द्रव्यों में है कि नहीं? तो तुमने कैसे कह दिया कि हमारी आत्मा में मोह राग द्वेष होते हैं? मोह राग द्वेष होते हैं आत्मा में, तो तुमने कह दी द्रव्य कर्म से होते हैं। तो माँ पाप का बंद करते हो आप जानते ही नहीं हो। हम मना कर रहे हैं ना। परिणमन शक्ति से परिणमन होता है ना। अभी हम स्वभाव रूप विभाव रूप परिणमन की कहाँ बात कर रहे हैं? नहीं आई समझ, दोबारा से। अब एक बहुत समझदार, एक समझदार और भी आ गया कि यार ये बताओ, आपने कह रहे परिणमन शक्ति से परिणमन होता है डॉक्टर साहब, तो सिद्ध भगवान में भी फिर मोह राग द्वेष होने चाहिए कि वहां भी शक्तियां तो हैं, गुण तो हैं, तो मां तो नहीं हो रहा है। थोड़ा टाइम लगता है हमें समझाने भैया। हाँ, ये समझना पड़ेगी, ये बात है। पहले अपने ज्ञान से एक ये निकाल दीजिए कि बाहर में जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, उनके कारण से हमारी आत्मा मोह राग द्वेष नहीं होता, क्योंकि वे परद्रव्य है। एक बात। दूसरा, हमारी आत्मा के संयोग में जो द्रव्य कर्म आठ कर्म है, उनके कारण से भी हमारी आत्मा में परिणमन नहीं होता है। परिणमन शक्ति से परिणमन होता है। बराबर। अब आप ये कह सकते हो कि जब परिणमन शक्ति तो अपनी आत्मा की है, तो परिणमन उसका जो है स्वभाव रूप होना चाहिए, क्योंकि दुख नाम का तो गुण है ही नहीं है आत्मा में। अब आप थोड़ा लाइन पर आ गए। ठीक है। वैसे यहाँ 47 शक्तियां ही हैं डॉक्टर साहब, हैं तो अनंत। पर पंचाध्यायकार ने एक शक्ति और भी बताई है, वो वैभाविक शक्ति बताई है। क्या है? एक वैभाविक शक्ति भी है, वो भी शक्ति है। जैसे आत्मा में और पुद्गल द्रव्य में दो शक्तियां हैं, एक क्रियावती शक्ति है, और एक क्रियावती शक्ति, और दूसरी कौन सी? स्थिति रूप परिणमन करने की शक्ति। जैसे अपना अपने यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, तो ये जो है पुद्गल जो है द्रव्य हैं, ये सब अपने स्थिति रूप परिणमन कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं? है। और मैं यहाँ से उठा वहां गया, तो ये शरीर अपनी अपनी क्रियावती शक्ति से गया। जब ये स्थिति रूप परिणमन करेगा पुद्गल द्रव, जैसे टेबल रखी हुई है, तो ये अपने कारण से यहाँ रखी हुई है। इसमें वो शक्ति भी है कि ये वहां से वहां भी चली जाए। जैसे पुद्गल परमाणु है, कल बताया था, एक समय में 14 राजु गमन करता है। वो अपनी शक्ति से रुका भी है। तो ये शक्ति है, जीव द्रव्य में भी है
और पुद्गल द्रव्य में भी है डॉक्टर साहब। ठीक है, बराबर। ऐसे ही आत्मा में एक वैभाविक नाम की शक्ति भी है। परम शक्ति एक वैभाविक नाम की शक्ति है। वो शक्ति दो रूप से काम करती है। जैसे क्रियावती शक्ति है ना दो रूप से, ऐसे विभाव नाम की शक्ति भी है। वो स्वभाव रूपी परिणमन करती है, विभाव रूपी परिणमन करती है। कैसे करती है? जब आप अपनी आत्मा को निहारोगे तो स्वभाव रूप परिणमन करने लग जाएगी। जब अपनी आत्मा को नहीं जानोगे तो विभाव रूप परिणमन करेगी। पर शक्ति तो है। आगे बात समझ में? समय की मर्यादा है, हमको मालूम है। आज हमने माला जपी थी 9:30 10:30, 9:30 10:30, 9:30 10:30। हाँ, नहीं नहीं नहीं, जपना पड़ेगी भाई, जपना पड़ेगी। शांति से रहना है तो क्या, किसी को कोई तकलीफ ना हो भगवान। है हमारा कई भाव ऐसा नहीं होता, लेकिन क्या करें, विषय ऐसा आ जाता है। समझ में आई भैया? डॉक्टर साहब, परमन शक्ति को देखिए। परमन शक्ति हर जी हर तरफ अपने परमन शक्ति से परमन करा, कोई किसी को परमन नहीं करा रहा, बराबर। तो विभाव रूप परमन जो चल रहा है हमारी पर्याय में, हम चूंकि अपनी आत्मा की तरफ नहीं देख रहे हैं, अपनी आत्मा को नहीं जान रहे हैं, तो वो विभाव रूप परमन चल रहा है। पर विभाव शक्ति का दो, या तो वो स्वभाव रूप परिणमन करे या विभाव रूप परिणमन करे। सिद्ध भगवान में वह शक्ति किस रूप से काम कर रही है? वो स्वभाव रूप से काम कर रही है। और हमारे पास जो विभाव शक्ति काम कर रही है मोराग तो इस रूप से कर रही है, क्योंकि हम अपनी आत्मा को जान ही नहीं रहे हैं। जब हम अपनी आत्मा को जानने लगेंगे तो वो स्वभाव रूप परिणमन करने लगेगी। तो परिणमन तो स्वयं का है, पर द्रव्य के परिणमन से क्या हुआ? डॉक्टर साहब, कितनी बड़ी बड़ी भूलें चल रही है भाई। है? अब देखिएगा, चर्चा लंबी है, अच्छी चर्चा है। विचार करना। शुद्ध बुद्ध चेतन घन, स्वयं ज्योति सुखधाम, बीजो कईयो केटलू कर विचार तो पा। अब कहते हैं सब व्यवहार नय का विषय है, यानी परिणमन वाला जो विषय है, एक निश्चय नय और एक व्यवहार नय। डॉक्टर साहब, व्यवहार नय का विषय पर्याय की तरफ का खुलता है, और निश्चय नय का विषय वो द्रव्य स्वभाव की तरफ जाता है। जो द्रव्य स्वभाव को निहारेगा वो निश्चय नहीं कहलाता है। जो पर्याय को विषय बनाएगा, चाहे वो पर्याय शुद्ध पर्याय हो चाहे वो अशुद्ध पर्याय हो, तो व्यवहार नय के विषय में तो पर्याय आती है, और निश्चय नय के विषय में द्रव्य आता है। तो जो कि इन्होंने क्या कह दिया, सब व्यवहार नय का विषय है। क्या है? परिणमन वाला जितना भी विषय है, चाहे वो व्यवहार रूप परिणमन हो चाहे वो स्वभाव रूप परिणमन हो, आप उसको देखोगे तो वो व्यवहार नय के कोटे में चले जाओ। और नए होते हैं ज्ञानी को, किसको? अज्ञानी को नए नहीं होते हैं। अब हम परिणमन की तरफ देखते रहते हैं तो व्यवहार नए में ही अटके हुए हैं, और ज्ञानी उसको लांग जाता है। व्यवहार नए के विषय के पीछे जो द्रव्य वस्तु पड़ी हुई है, तो निश्चय निश्चय आश्रित जीव पाए निर्वाण को। शास्त्र का वचन है ये। है? तो कहते ये सब जितना भी है सब व्यवहार नए का विषय है, और ये आश्रय करने लायक नहीं। क्या कह दिया? और हम कहा कि आश्रय बैठे हैं डॉक्टर साहब, हम 24 घंटा किसको देखते रहते हैं? व्यवहार नहीं के विषय कोई आश्रय बनाए बैठे। लड़का लड़की देख रहे, व्यवहार नहीं के आश्रय में चले गए तुम। रागी द्वेषी देख रहे, व्यवहार नहीं के आश्रय में चले गए तुम। क्या? आदरणीय नहीं है, जानने लायक तो है। आगे उन्होंने क्या कहा तो पढ़ो आप। व्यवहार नहीं का विषय ही नहीं, ऐसा नहीं कि पर्याय नहीं है। पर्याय के बिना द्रव्य नहीं होता। विषय तो है, दो विषय है, एक इंग्लिश का विषय है एक हिंदी का विषय है। क्या? दो विषय हैं आपके पास में, दोनों ही विषय हैं, अपनी जगह है। पर्याय भी है तो पर्याय का विषय भी है, द्रव्य है तो द्रव्य का विषय भी है। आपको क्या पढ़ना बताइए आप? आपको हिंदी पढ़ना कि इंग्लिश पढ़ना है? समझ में आ गई बात? हिंदी पढ़ोगे तो हिंदी की पढ़ाई होगी, इंग्लिश पढ़ोगे तो इंग्लिश पढ़ा दिया जाएगा आपको। पर आदरणीय क्या है? इससे हमारा कल्याण होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदी है ही नहीं दुनिया में। डॉक्टर साहब, ऐसा ना करना। हिंदी वाले हिंदी प्रांत वाले हैं, वे भी हैं भाई।
इंग्लिश वाले भी हैं, दोनों पे भी हैं, ये भी है। पर हमारे लिए जरूरत क्या है? क्या आदरणीय बताओ? हमारा सारा काम तो ऑफिस में इंग्लिश में चलता है। तो हिंदी, अब हिंदी की बात छोड़ो, मैं ऑफिस में पैसा कमाना है भैया, तो इंग्लिश पढ़ाओ, ये हमारे लिए प्रयोजनभूत हिंदी है। वो हमारे कोई मतलब की नहीं है। पेट इंग्लिश भरेगी, हिंदी भरेगी। नौकरी करने हैं तो इंग्लिश पढ़ना पड़ेगी। समझ में आ गई बात? तो है, विवाह नय का पर्याय का विषय है। लेकिन हमारा प्रयोजन तो द्रव्य स्वभाव से होगा, क्योंकि हमारी पर्याय में जो अतीन्द्रिय आनंद आएगा, पर्याय के विषय से नहीं आएगा। पर्याय का विषय तो है, हम उसे निषेध नहीं कर रहे हैं। हमारा जिससे प्रयोजन होगा हम उसकी बात करेंगे। हमारा प्रयोजन हमारे द्रव्य स्वभाव से होता है, इसलिए हम अपने द्रव्य स्वभाव की बात करते हैं। योगेंद्र महाराज ये समझा रहे हैं हमको। व्यवहार का विषय नहीं है, ऐसा नहीं है, विषय तो, परंतु आदरने लायक नहीं। क्या है? आदरने यानी मुख्य करने लायक नहीं है। क्या है आदरने का मतलब? क्या है? मुख्य करने लायक नहीं। व्यवहार के विषय हैं, सब कुछ है। दुकान है, मकान है, रुपया है, पैसा है, स्त्री है, सब कुछ है। पर आदर नहीं करने लायक नहीं। आदर नहीं करने युक्त तो मेरा भगवान आत्मा है। शरीर भी आदर नहीं करने लायक नहीं है भगवान। कोई भी राग, चाहे शुभ राग हो चाहे शुभ राग हो, वो भी आदर करने है। अभी हम आप बैठे हुए हैं, धर्म की चर्चा सुन रहे हैं, शुभ भाव हो रहा, पर वो आदरणीय नहीं है, क्योंकि वो आने जाने वाली चीज है, वो मेरी चीज नहीं है। बाकी आश्रय लटके रहोगे तो भाव मरण होगा। अरे तुम्हारे पास ऐसी सुंदर वस्तु पड़ी हुई है आत्मा, उसका आश्रय क्यों नहीं लेते हो? तो भाव मरण खत्म हो जाएगा, बस ये मुक्ति मार्ग में चालू हो गया उसका। इतना सरल जैन दर्शन है। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, अब के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण